Subscribe and click the bell icon for television updates. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टेली बाइट्स में। दोस्तों, नवरात्रि चल रहा है और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पूरे टीम की तरफ से विश यू हैप्पी नवरात्रि। जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेलीविज़न एक्टर्स जो है वो काफ़ी ही धूमधाम से अपने सेलिब्रेशन करते हैं, अपने फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन करते हैं। तो ऐसे में आज हम आए हैं प्रतीक चौधरी जी के घर पे, जो कि नवरात्रि स्पेशल कर रहे हैं अपने घर पे, और उनके साथ आज हम नवरात्रि स्पेशल फंक्शन करने वाले हैं। तो आइए चलिए। हेलो, हाउ आर यू प्रतीक? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। प्लीज कम आ जाइए, आइए दोस्तों। तो प्रतीक जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आइए मैं अपने फैमिली से मिलाता हूं। यस, श्योर। ये मेरे डैड है। हेलो अंकल। हेलो हेलो। मेरी मॉम। हेलो। और ये मंजू है, हमारे घर पे काम करती है। और हाँ, सो आज आपके यहाँ नवरात्रि पूजा है, कितना एक्साइटेड है आप पूजा के लिए? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं रिलीजियस भी हूँ, मैं पूजा वूजा बहुत करता हूँ। सो एक्साइटेड हूँ और पूरी फैमिली है, फैमिली के साथ पूजा करेंगे और स्पेशली इस बार नवरात्रि आप लोग के साथ बनाने वाला हूँ। सो मज़ा आएगा। तो चलिए करते हैं पूजा स्टार्ट। लेट्स गो। काम। जोर से बोलो जय माता दी। शेरा वाली, जय माता दी। पहाड़ा वाली, जय माता दी। तो दोस्तों, हमने फाइनली पूजा ख़त्म कर लिया और अब हम प्रतीक के साथ बहुत सारे गॉसिप्स करेंगे, उनके कुछ सीक्रेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो प्रतीक, आप रेडी है? टोटली। ओके, तो चलिए प्रतीक, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप मुंबई में कब से हैं एंड आप यहाँ पे कब से एक्टिंग का आपको शौक हुआ एंड आप कैसे एक्टिंग में गए, फैमिली में कितना सपोर्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉम्बे से ही हूँ। और सेकंड चीज़, एक्टिंग के बारे में तो सबसे पहले मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर मैंने कॉलेज में ग्रेजुएशन मैंने अपना कंप्लीट किया। फिर जैसे कि आप लोग सबको पता है और आई थिंक सो बहुत सारे ऑडियंस को भी पता है कि मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो उसके बाद जैसे कि आप लोग को पता है मारवाड़ी लोग बिज़नेस ही ज़्यादा करते हैं, मतलब मीडिया लाइन से बहुत ही कम लोग हैं। सो वैसे ही मैंने भी एक अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद डैड के साथ बिज़नेस ज्वाइन किया। बट मैं खुश नहीं था, मतलब एज इन मुझे ऐसा लगता था कि लाइक मैं कुछ और करना चाहता हूँ। सो मतलब लेकिन मैंने बिज़नेस 3 साल कंटिन्यू किया और उसमें भी मतलब ऐसा नहीं था कि सक्सेस नहीं मिला, उसमें भी अच्छा कर रहा था। बट एक होता है ना कि हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जैसे कि हम ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है। सो वो काफ़ी टाइम से मुझे हो रहा था। बट फिर एक टाइम ऐसे बहुत रैंडमली मैं ऑफिस से आ रहा था और गाड़ी में था और मुझे लगा लाइक आई थिंक सो प्रतीक तुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। बहुत बार मुझे ये भी लगा कि घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे और लाइक मैं किसी को जानता नहीं हूँ ये इंडस्ट्री से, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब मैं सक्सेसफुल रहूँगा नहीं रहूँगा, बहुत सारे थॉट्स आते थे। तो उस वही 3 साल मेरा ऐसे ही लाइक एक्सटेंड हो गया उसमें। मगर फिर फाइनली एक दिन मैं ऑफिस से आके फ्रस्ट्रेट हुआ और मैं बोला कि मैं एक बार जाता हूँ और घर पे ये बोल के देखता हूँ कि मुझे करना है और मुझे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आप लोग समय देना, अगर अच्छा किया तो मैं कंटिन्यू करूँगा और नहीं किया तो जो कर रहा था वो करूँगा। सो हिम्मत जुटा के मैं घर पे आया और मॉम डैड से तो आप लोग मिले ही हो। सो वो लोग बैठे हुए थे कमरे में, और मैं सीधा आके बोल दिया कि पहले तो मैं सोचा मॉम को पटाऊँ, मॉम को बोलता हूँ क्योंकि आपको तो पता है डैड थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं और मॉम थोड़ा सपोर्ट भी करती है। सो पहले मैंने मॉम को बोला और मॉम को बोला कि ऐसा ऐसा हम लोग को डैड को बोलना है, तो मॉम फुल ऑन सपोर्ट की, कोई नहीं हम लोग बात करते हैं।
फिर डैड को बिठाया और फिर डैड को मैंने बोला कि लाइक डैड ऐसा है कि मुझे बिज़नेस नहीं करना है। तो उनका रिएक्शन था तो क्या करना है। सो फिर वही बहुत हिम्मत जुटा के धीरे धीरे मैंने कहा कि डैड मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए, मतलब 2 साल आप मुझे देना। अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो मैं वापस से जो कर रहा था वो कंटिन्यू करूँगा, आपको हेल्प करूँगा बिज़नेस में और उसी को अच्छे से और करूँगा। सो वो थोड़ा सा सोचे। फिर मॉम ने बहुत सपोर्ट किया। मॉम ने बोला कि लाइक आई थिंक मैं तो इनफैक्ट बोलने लगी कि लाइक इसे तो पहले से करना चाहिए, मतलब लाइक फुल ऑन सपोर्ट करने लग गई थी। तो डैड थोड़ा सा उन्हें ऐसे फिर मतलब फुल मजाक का सीन हो गया उधर, मतलब ऐसा कुछ सीन मैंने जितना सोचा था और जितना मैं सोच रहा था कि घर वाले कैसा रिएक्ट करेंगे ये करेंगे वैसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट दोनों जन बहुत ही सपोर्टिव थे और मुझे डैड ने कभी ऐसे डायरेक्टली बोला नहीं है, बट मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा मॉम से भी ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो करता है इस चीज़ में वो डैड मेरे करते हैं। सो बस वो एक दिन है और आज का दिन है आप लोग के सामने हो। कभी पीछे मुड़ के मुझे देखना नहीं पड़ा, मतलब मेहनत डेफिनेटली मैंने बहुत की है और बहुत ऐसा टाइम भी आया है कि कभी कभी ऑब्वियसली हम एक्टर्स ही नहीं, सारे लोग कोई भी प्रोफेशन हो उसमें कभी ना कभी लो भी होते हैं, लो टाइम भी आता है, हाई टाइम भी आता है। तो ये प्रोफेशन भी वैसे ही था। बिज़नेस में भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि कभी हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सक्सेस ही मिलेगा, आपको कभी कभी लो फेलियर भी फेस करना पड़ेगा। सो वैसा ही था मेरा ये 2-3 साल का जर्नी, मतलब 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, आज 2021 है और बीच में तो लॉकडाउन भी लग गया था। बट कभी ऐसा भी हुआ कि स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यार अभी तो चालू किया और ये लॉकडाउन लग गया है सो बट लॉकडाउन के पहले ही मेरा एक वेब सीरीज़ आ गया था MX प्लेयर पे बेचारे करके, और उसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिला है ऑडियंस से, फैमिली से, सभी से। और बस तो ये था मेरा जर्नी। तो जैसे कि आपने बताया कि 2019 से आपने अपनी जर्नी शुरू की, तो आप कैसे इस जर्नी तक पहुँचे, मतलब एक्टिंग में कैसे एंटर किए, किसका सपोर्ट लिया आपने, और एंट्री करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? सपोर्ट तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया मैं किसी को जानता ही नहीं था। सो जो भी करना पड़ा मुझे ही करना पड़ा। सबसे पहले तो मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वही एक चीज़ मुझे पता था कि ऑडिशन से ही क्रैक होता है। सो मैंने 3-4 ऑडिशंस दिए और मुझे लकीली एक शो मिल गया था, परमावता श्री कृष्णा, जो NTV पे आता है। सो उसमें एक कैमियो था अर्जुन का। सो वो मैंने प्ले किया था एज ए पैरेलल लीड। छोटा सा कैमियो था बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। उसके कारण मुझे बहुत ही लाइक अप्रिसिएशन मिला लोगों से और मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्टअप हो गया। सो मुझे लगा लाइक अब मैं कर सकता हूँ। बट फिर मैंने ऑडिशन देना स्टॉप कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना चाहिए। और मैंने थिएटर ज्वाइन किया, अस्मिता थिएटर ग्रुप करके है, जो कि ये ग्रुप दिल्ली से है बट वो लोग अभी बॉम्बे में शिफ्ट हो गए। तो उनके साथ मैंने प्रैक्टिस किया, थिएटर वेटर किया, अपने क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया। सो ये किया। फिर उसके बाद ऑडिशंस देना फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, बट उसके बाद तो फिर लॉकडाउन ही लग गया। बट लॉकडाउन के पहले मैंने एक वेब सीरीज़ कर ली थी बेचारे करके MX प्लेयर पे। सो अभी तक का जर्नी ऐसा रहा। तो जैसा कि प्रतीक जी, आपका दंगल पे नया शो आने वाला है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे, अपने को स्टार्स के बारे में कुछ बताइए। दंगल में हमारा नया शो आ रहा है सिंदूर की कीमत। ये 4 लाइन्स फिल्म्स प्रोडक्शन का है और इसके बारे में बेसिकली हमें अभी परमिशन तो नहीं मिला है कि हम ज़्यादा रिवील कर सकते हैं, बट मैं अपने कैरेक्टर के बारे में पहले बता देता हूँ। इसमें जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है अश्विन अवस्थी। वो अवस्थी ख़ानदान का बेटा है, छोटा बेटा है और ही इज़ द रियल सन। और इसका एक भाई है अर्जुन अवस्थी। सो ये जो अश्विन अवस्थी है वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है और बहुत ही मस्तीखोर है।
मतलब लाइक अगर कुछ भी घर पे ड्रामा चल रहा है, कुछ भी सीन चल रहा है, सो अपनी बुआ की टांग खींचता है, अपने फूफा जी की टांग खींचता है, अपने भाई की टांग खींचता है। सो बहुत ही लाइक हैप्पी गो लकी टाइप का लड़का है। और ज़्यादा तो हम अभी आपको इस शो के बारे में नहीं बता सकते, बट 18 को ये दंगल पे ऑन एयर आ जाएगा। सो प्लीज़ आप देखिएगा। और यस, बस यही है। ओके, आपके को स्टार्स के बारे में कुछ बताइए, किसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग जम रही है, या फिर किसके साथ आप ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं दंगल के साथ? अभी तो हम लोग को सिर्फ 10 दिन हुए शूट करते हुए, तो अभी ज़्यादा किसी से ऐसा इंटरेक्शन मतलब इतना नहीं हुआ। आई थिंक सो सभी के साथ मतलब जितने भी कास्ट है सभी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सारे एक्सपीरियंस एक्टर हैं, सभी लोगों ने बहुत काम किया है। सो मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत गॉसिप हो गई, चलो अब प्रतीक के साथ एक रैपिड फायर गेम हो जाए। आर यू रेडी? यस। तो प्रतीक, आपका पहले आप फेवरेट कलर बताइए। ब्लैक। वाई? ब्लैक इसलिए कि आई थिंक सो आप कोई भी ओकेशन में अगर आप पहन के जाओ, या मतलब लाइक वो ऐसा कलर है कि किसी के ऊपर भी सूट करता है, और उसके नीचे भी अगर आप कुछ भी पहनोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वो सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह से जाता है। सो इसलिए मुझे लगता है ब्लैक। ओके, फेवरेट फिल्म तो फेवरेट बहुत सारी है, मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन वेब सीरीज़ के बारे में अगर मैं बताऊँ तो 2 वेब सीरीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैंने वो वेब सीरीज़ रिपीट मोड पे 2 बार देखी है। एक तो है ब्रेकिंग बैड, जो कि 5 सीज़न है, बट और एक सीज़न में कम से कम लाइक 10-12 एपिसोड, और वो मैंने एक बार देखने के बाद फिर से मैंने वो देखी है। और दूसरा जो मुझे बहुत पसंद है ब्रेकिंग बैड के बाद, वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। सो फिर ये है प्रिजन ब्रेक है। तो मोस्टली लाइक सीरीज़ में ज़्यादा है। और फिर अगर हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बात करेंगे तो पुरानी मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। ओके, फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है। बेसिकली मुझे बीन एन एक्टर, मैं सारे एक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं। आई मीन सभी एक्टर्स में से मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ कि कुछ ले पाऊँ। और अगर एक्टर भी नहीं होता तो बट एज अ ऑडियंस मुझे सारे एक्टर्स पसंद आते हैं। जैसे कि मुझे लगता है अगर रोमांस की बात करें तो शाहरुख खान से बेटर कोई नहीं कर सकता। एक्शन की बात करें तो फिर मुझे लगता है अक्षय कुमार से बेटर कोई नहीं कर सकता। फिर यू नो लाइक एकदम दबंग पर्सनालिटी चाहिए तो सलमान खान। सो सभी एक्टर्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो सारे एक एक्टर्स में नहीं है। तो आप सबका कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं? कॉम्बिनेशन तो नहीं, बट उनसे कुछ ना कुछ मैं इंस्पायर होता हूँ कि लाइक कॉपी नहीं करता बट इंस्पायर होता हूँ। हाँ, सो ये। ओके, जब आपका मूड ऑफ होता है तो क्या खाते हैं आप? पिज़्ज़ा। और जब खुश होते हैं? पिज़्ज़ा। मतलब खुशी और गम? हाँ, मतलब ऐसा है कि मैं चीट डे बहुत ही कम करता हूँ, मैं मोस्टली डाइट पे ही रहता हूँ। बट जब भी मेरा मतलब या तो अगर मेरा डे अच्छा नहीं गया, या मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने बहुत काम किया, बहुत प्रोडक्टिव हूँ मतलब काफ़ी दिनों तक, तब मुझे ऐसा लगता है कि डूड आई थिंक सो मुझे आज चीट डे करना चाहिए। और चीट डे में मैं सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा खाता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाता हूँ। ओके। और बहुत सारा डेजर्ट बाद में। ओके, फेवरेट वैकेशन? फेवरेट वेकेशन बेसिकली ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बट आई थिंक सो मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। बट अभी आप लोगों को पता है जैसे कि शूट बहुत ही हेक्टिक होता है, और उसमें लाइक टाइम निकाल के जाना, क्योंकि 28 दिन शूट करना रहता है। सो अभी भी मेरा नया शो चालू हो गया है, तो बहुत मुश्किल से ही टाइम मिलता है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, जस्ट दैट कि मैं कहाँ भी जाऊँ बस पीस शांति मिले मुझे, और ज़्यादा शोर शराबा ये सब नहीं रहे। ड्रीम डेस्टिनेशन? ड्रीम डेस्टिनेशन एज इन लाइक फॉर व्हाट? एज इन फॉर यू वांट टू गो देयर एंड एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, वही मैंने बोला ना, ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जहाँ भी जाओ बस सुकून मिले और खाना अच्छा मिले। ओके, फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग भी ऐसा नहीं है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं कुछ लाइक थोड़ा सा मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता हूँ। अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ रात को या शूट से आ रहा हूँ तो मैं स्लो रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ। फिर फिर क्लब जाऊँगा तो ऑब्वियसली उधर हम स्लो रोमांटिक सॉन्ग नहीं सुन सकते, उधर थोड़ा लाइक पार्टी टाइप के सॉन्ग्स। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, जस्ट दैट कि मेरा जो अभी मूड है तो उसके हिसाब से मैं गाने सुनता हूँ।
ओके, फेवरेट कार? फेवरेट कार भी ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है। ओके, आईपीएल में किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं ज़्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं करता। ओके, हाँ, कोई प्लेयर फेवरेट? प्लेयर तो आई थिंक सो सभी बेस्ट है। मुझे आई थिंक सो लगता है कि अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें आईपीएल की नहीं, तो मुझे लगता है कि वो लोग बेस्ट है और सभी अपना अच्छा कर रहे हैं। और अगर ऐसे पर्टिकुलर अगर आप पूछेंगे तो ऑब्वियसली जैसे सभी ऑडियंस के फेवरेट है विराट कोहली और एमएस धोनी। सो ये दो इनको मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, और स्पेशली विराट कोहली को तो मतलब लाइक बहुत ही इंस्पायर करते हैं मुझे। वन पर्सन हु मोटिवेट्स यू मोर? वन पर्सन आई थिंक सो आई विल टेक माई डैड्स नेम, क्योंकि वो भी जब बॉम्बे आए थे तो उनके पास भी कुछ था नहीं, जो भी किया उन्होंने खुद से किया। और आई मीन सो वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। अभी जैसे इंडस्ट्री में मैं हूँ तो खुद से ही मैं कर रहा हूँ, सो उनकी जर्नी देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि वो सेम चीज़ें अपनी जर्नी में भी डाल पाऊँ। और जितना सक्सेसफुल वो है उनका अगर आधा भी बन गया और उनकी तरह आधा इंसान अच्छा भी बन गया, सो आई थिंक सो मेरे लिए। ओके, चलिए, अब बहुत सारे बातें हो गई, गेम भी खेल लिया, अब आते हैं हम बिग बॉस की तरफ। जैसे कि प्रतीक, मैंने आपका एक पोस्ट पढ़ा था रिसेंटली, आप बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के बारे में काफ़ी ओपिनियन देते हुए नजर आए थे, तो टू हुम यू आर सपोर्टिंग एंड व्हाई? ये इस बार का सीज़न जो बिग बॉस 15 है, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि अगर आप जैसे आई थिंक सो करण कुंद्रा गया हुआ है, फिर जय भानुशाली है, फिर तेजस्वी प्रकाश है, बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे सब लोग को, मैं किसी को भी पर्सनली नहीं जानता अभी फ़िलहाल, बट जैसे कि हम सबको पता है करण कुंद्रा उन्होंने काफ़ी रियलिटी शोज़ किए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद ये भी एक रियलिटी शो ही है बिग बॉस, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बाकियों का मुझे गेम नहीं पता, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद करण कुंद्रा लाइक अच्छा खेल सकते हैं। हाँ, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अगर आपको ऑफर होगा ऐसे रियलिटी शोज़, तो क्या आप ऐसे रियलिटी शोज़ का हिस्सा बनना चाहेंगे? फॉर एग्जांपल खतरों के खिलाड़ी या फिर बिग बॉस? मुझे ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ मेरे से पूछा जाता है कि आप रियलिटी शोज़ करेंगे नहीं करेंगे। मैं सच बोलूँ तो मुझे पास्ट में बहुत सारे रियलिटी शोज़ के ऑफ़र्स भी आए, और मैंने क्योंकि आई थिंक सो तभी मैं रेडी नहीं था, तो मैंने मना किया, या शायद मुझे कुछ पर्टिकुलर करना होगा तो वही करूँगा। सो अगर मैंने यही जवाब दिया पहले भी अपने पास्ट इंटरव्यूज़ में कि अगर मैं रियलिटी शो करूँगा तो आई थिंक सो बिग बॉस करूँगा, बिकॉज सलमान खान बट ऑब्वियस, और मैं ही नहीं, आई थिंक सो किसी भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो कोई भी लाइक मिस नहीं करना चाहेगा। सो एक बिग बॉस है और खतरों के खिलाड़ी इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ही एडवेंचरस हूँ, और थोड़ा सा एक मुझे स्टंट वंट और थोड़ा सा डेयरिंग टाइप का हूँ, तो आई थिंक सो I can do that show. ओके, चलिए, जाते जाते लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जैसे प्यार मुझे कर रहे हो वैसे ही आप लोग मुझे प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और नवरात्रि का टाइम है, प्लीज़ आप अपनी पूजा अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे से बिताइए, और हेल्दी रहिए, सेफ़ रहिए, और मैं आप लोग को ऐसे ही एंटरटेन करते रहूँगा। बाय। थैंक यू सो मच प्रतीक, बहुत मज़ा आया आपके साथ नवरात्रि सेलिब्रेट करके, बातें करके। आई होप कि हम ऐसे ही आगे आपका इंटरव्यू लेते रहें, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा और आपको हमारा ये जो पूरा सेगमेंट है बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये पूरा सेगमेंट कैसा लगा, प्रतीक की कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें।